Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Reach out, touch faith. रोबोट घर आकर देखता है सुमीरे तैयार हो रहा है और सुमीरे मिस्सो को देखकर बोलता है तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, नहीं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। रोबोट सुमीरे के बात सुनकर जल्दी से रेडी होता है। सुमीरे और मिस्सो दोनों एक साथ खाना खाता है, फिर दोनों खाना खत्म कर घर से निकल जाता है काम पर। सुमीरे बोलता है आज मैं ड्राइविंग करूंगा। रोबोट मान जाता है। सुमीरे कार चलाता है और मिस्सो कार के सुमीरे के पास में ही बैठता है। पहले मिस्सो का ऑफिस आता है। मिस्सो बाय बोलकर कार से उतरने लगता है। सुमीरे बोलता है मिस्सो तुम कितने ज्यादा अनरोमांटिक हो। रोबोट को कुछ समझ नहीं आता है। सुमीरे बोलता है इस टाइम पर एक वाइफ उसके हस्बैंड से क्या चाहता है। रोबोट को अब समझ में आता है कि सुमीरे क्या बोल रहा है। सुमीरे देखता है मिट्सो शर्मा रहा है। सुमीरे ये देखकर बोलता है क्या मिट्सो तुम मुझसे शर्मा रहा हो? हम दोनों का शादी कब का हो चुका है और हम दोनों का 2 बेटे भी है और तुम अभी भी मुझसे शर्मा रहा हो। मिट्सो जैसे तैसे हिम्मत जुटाता है और सुमीरे के किस करता है और कार से उतरकर ऑफिस पर एंट्री करता है। मिस्सो जैसे ही ऑफिस पर एंट्री करता है बाकी सारे लोग मिस्सो को देखकर गुड मॉर्निंग सर बोलता है। मिस्सो भी सभी को गुड मॉर्निंग बोलता है। सुमीरे अपना सेट पर चला आया था। दोनों ही अपना अपना काम करता है। सुमीरे अच्छे से अपना शूटिंग करता है और जल्दी से अपना काम खत्म करता है। मिस्सो भी ऑफिस टाइम पर अपना पूरा फोकस काम पर ही देता है और मिस्सो भी अच्छे से काम करता है। सुमीरे जल्दी से काम खत्म कर मिस्सो को लेकर घर वापस आता है। दोनों बच्चे ही पहले ही स्कूल से घर वापस आ गया था। शाम पर चारों एक साथ पार्क पर घूमने जाता है। मिस्सो उसके बेटे के साथ खेलता है। सभी बहुत मजे करता है। कुछ देर बाद सभी घर वापस आता है। फिर सभी अपना अपना काम करता है। फिर रात को सभी एक साथ डिनर करता है, हंसी मजाक करता है, एक साथ बात करता है। डिनर खत्म कर सभी अपने अपने रूम पर सोने जाता है। सुमीरे और मित्सो एक ही रूम पर सोया थे, एक ही बेड पर। सुमीरे मित्सो को कसकर पकड़कर सोया था। सुमीरे अच्छे से सो जाता है जैसे उसके कोई टेंशन ही नहीं था। वो तो बहुत खुश है मित्सो के साथ, लेकिन मित्सो को नींद नहीं आता है। उसके साथ क्या हो रहा है उसे कुछ पता नहीं, लेकिन एक फैमिली के साथ उसका दिन गुजरता है। आज वो खुश था सुमीरे और उसके बेटे के साथ, लेकिन सच में क्या वो उसका फैमिली था? सच में क्या मित्सो नहीं रहा? रोबोट ये सब सोचने लगता है। मित्सो देखता है सुमीरे उसको कसकर पकड़ कर हुआ है और बोलता है आई लव यू मित्सो, आई लव यू मित्सो, रियली आई लव यू मित्सो, रियली आई लव यू। रोबोट सोचता है सुमीरे को शायद पता है मैं रोबोट हूँ, लेकिन उसने मुझे मान लिया है मित्सो के तरह कि मैं ही मित्सो हूँ। रोबोट कुछ देर सोचता है कि ये सही रहेगा, सच में मैं मित्सो हूँ। रोबोट ये सब सोचने लगता है। रोबोट बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर रोबोट भी सोचता है मैं सुमीरे का दिल तोड़ना नहीं चाहता हूँ। फिर सुमीरे का फेस को मित्सो पकड़ता है और फेस को सहलाता है और बोलता है पाको मैं मित्सो का रोबोट हूँ, लेकिन मैं मित्सो का जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं कभी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप पर नहीं जा सकता हूँ। मुझे पता नहीं पहले क्या हुआ है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे
तुम्हारे रोबोट से प्यार है। हाँ, तुम और तुम्हारे रोबोट एक ही हो, लेकिन तुम से मित्सुओ का हो, तुम मेरा नहीं हो सकते हो। मैं तो रोबोट को चाहता हूँ, तुम्हारे रोबोट को। मित्सुओ का रोबोट देखता है सुमिरे कुछ ज्यादा ही उसके पास आ चुका है। रूम पर तो एसी चल रहा था, लेकिन मित्सुओ के चेहरे पर पसीना आ रहा था। मित्सुओ कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाता है। मित्सुओ जोर से बोलता है, नहीं सुमिरे नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ मित्सुओ का हो, तुम और किसी का हो ही नहीं सकते हो। तुम्हारा और मित्सुओ के बीच में कोई आ ही नहीं सकता है। तुम सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बना हो और किसी के लिए नहीं। रोबोट को एक झटका सा जैसा लगता है। रोबोट देखता है उसके सामने सुमिरे है। रोबोट सुमिरे को देखकर तुरंत ही बैठ जाता है सोफे पर। रोबोट इधर उधर देखता है। रोबोट देखता है वो सोफे पर सो रहा था। सुमिरे बोलता है, शायद तुम कुछ बुरा सपना देख रहे थे, मेरा और मित्सुओ का। रोबोट बोलता है, ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सुमिरे थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ बोलता है, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम उतना ज्यादा टेंशन मत लो, तुम थोड़ा पानी पी लो, तुम्हें अच्छा फील होगा। रोबोट थोड़ा पानी पीता है, फिर सो जाता है। रोबोट मन ही मन सोचता है, मैं ये क्या सपना देख रहा था, अच्छा ही हुआ ये एक सपना था। सुमिरे तो मित्सुओ के है और मैं तो सिर्फ सुमिरे के रोबोट का हूँ, क्योंकि मैं भी तो एक रोबोट हूँ। रोबोट भी फिर सो जाता है। असल में रोबोट गोल्डन परमानेंट सेट पहनकर ही सो रहा था। शायद गोल्डन परमानेंट सेट ने कुछ सपना दिखाया उसको, लेकिन क्यों, किसी को भी नहीं पता वो क्या था। असल में सुबह होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा था। दूसरे दिन का सुबह होता है। सभी ठीक ठाक ही चल रहा था। सभी लोग एक प्लान पर काम कर रहा था। चीफ, बैटमैन, मित्सुओ और बाकी सारे लोग को पता चलता है कि इविल बैटमैन आठ पर आ रहा है, उसका कोई खास हथियार लेकर। मित्सुओ जब ये सुनता है तब मित्सुओ बोलता है, कोई भी हथियार लेकर आए, गोल्डन परमानेंट सेट के आगे तो कोई टिक नहीं पाएगा। चीफ बोलता है, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस मत हो। असल में चीफ किसी एक बात पर डर रहा था, लेकिन चीफ किसी को कुछ बताता नहीं है। सभी लोग लॉन्च करता है, रोबोट भी लॉन्च करता है। वो अपना गोल्डन परमानेंट सेट पहन कर ही था। मित्सुओ जब खाना खा रहा था, अचानक वो बेहोश हो जाता है। सभी डर जाता है उसके देखकर। मित्सुओ जब बेहोश होता है, उसके अगले पल में ही वो उठ जाता है और अजीब तरफ से हरकत करता है और सभी को अजीब से देखने लगता है, जैसे वो सबको पहली बार देख रहा है और उसके मन पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। फिर कुछ पल के अंदर ही मित्सुओ फिर से बेहोश हो जाता है। फिर मित्सुओ धीरे धीरे अपना आंखें खुलता है और मित्सुओ नॉर्मल तरफ बिहेव कर रहा था। सभी लोग मित्सुओ के पूछता है कि उसे क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। मित्सुओ से पूछता है सब कुछ, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। चिप चुपचाप बैठा रहता है। चिप को सब कुछ समझ में आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सभी लोग मित्सुओ से पूछने लगता है क्या हुआ उसके साथ। सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और मित्सुओ को ही कुछ बोलने तो नहीं देता है। वो लोग ही बहुत ज्यादा हल्ला मचा रहा था। फिर जब वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से बात करता है कि परेशान हो जाता है मित्सुओ को लेकर कि उसके साथ क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ, तो सुमिरे चिल्लाता हुआ बोलता है सभी चुप करोगे कुछ पल के लिए। सुमिरे के बात सुनकर सभी शांत होता है। फिर सुमिरे मित्सुओ के पास जाकर बोलता है मित्सुओ तुम ठीक हो ना। मित्सुओ अपना सिर हिलाकर बोलता है कि वो ठीक है। सुमिरे मित्सुओ को पानी देता है। मित्सुओ पानी पीकर बोलता है लेकिन मैं कुछ देर के लिए जैसे कोई और जगह पर चला गया था। वहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो गया था, घर बाड़ी सब कुछ टूट गया था और मेरे सामने कुछ लोग था। उन लोग को कुछ बैटमैन के जैसे दिखा रहा था और मैं भी जैसे और किसी के बॉडी के अंदर था। वो भी कोई परमानेंट था शायद, उसके परमानेंट सेट अलग था।
मैं कुछ पहचान नहीं पाया वो कौन सा परमैन सेट है। और फिर मुझे झटका लगा और मैं वापस यहाँ पर आ गया। चिप ये बात सुनकर मन ही मन सोचता है कि मैं जो सोच रहा था वही सही हुआ। चिप बोलता है वो भी आ चुका है। बाकी सारे लोग चिप के बात सुनकर के समझ नहीं पाता है कि बात क्या है। सुमीरे पूछता है कौन आ चुका है। चिप बोलता है सिल्वर परमैन। सुमीरे, बैटमैन, पायान, बूबी एक साथ बोलते हैं सिल्वर परमैन, ये क्या है। चिप बोलता है जैसे गोल्डन परमैन ऐसे ही सिल्वर परमैन भी है। गोल्डन परमैन और सिल्वर परमैन दोनों ही इक्वल पावरफुल है, बट गोल्डन परमैन अच्छाई के प्रतीक है और सिल्वर परमैन बुराई के प्रतीक है। सभी लोग ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। जब से मैंने देखा कि मिस्सू गोल्डन परमैन है तब से ही मैं सोच रहा था भविष्यवाणी के कही हुई बात को। भविष्यवाणी पर यह जिक्र करा गया था कि गोल्डन परमैन और सिल्वर परमैन। तब से ही मैं सोच रहा था गोल्डन परमैन है मतलब सिल्वर परमैन भी है, और गोल्डन परमैन वापस आ चुका है इसका मतलब सिल्वर परमैन भी वापस आएगा।